गुड मॉर्निंग। ये है हमारा प्रीवियस ईयर 2011 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन इसमें हम सभी देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिर्फ सीडीपी ही होगा और उसको उत्तर के साथ उसके व्याख्या के रूप में समझेंगे अच्छे से क्या कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें ये बायलिंगुअल है, दोनों क्वेश्चन होगा, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं आप उसमें ही अपना उत्तर देंगे और हम समय देंगे। आप लोग अपना जो उत्तर आएगा लास्ट में जितना मार्क्स आता है उतना आप कमेंट करके बताएंगे 15 में से किनका कितना आया है। ठीक ना, चलिए अच्छे से अब देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे उपयुक्त जो विकल्प का चयन करना है। इसमें है प्रश्न, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन कौन सा सिद्धांत कहता है विकास का? एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, आपसी संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में देख लीजिए, आप सभी इंग्लिश में देख लीजिए, हम समय दे रहे हैं। इंग्लिश वाले भी देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। अब ये दोनों लैंग्वेज हम आपके सामने में ला देते हैं। अब आप सभी आंसर दीजिए, हम 10 सेकंड का समय देते हैं आपके सामने। चलिए, हो गया आपका समय समाप्त। तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअसली का जो सिद्धांत है या जो निरंतरता का सिद्धांत है, ये कहता है विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। अर्थात विकास, कल हम आप लोगों को पढ़ाए भी थे कि विकास जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। मृत्यु के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत, पहला आंसर डी 1 नंबर का। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास जो मेंटल है, जो डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कल हम मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बताए थे, इंग्लिश में 2 नाम कॉग्निटिव। तो जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, सीटीईटी के लिए पहला वीडियो था वो। तो ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया? किसका है, कौन है इसका आंसर? आप सभी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अपना कुछ समय हम दे रहे हैं, इंग्लिश वाले अच्छे से देख लीजिए। अब हम चलिए, अब फिर आप लोगों को 10 सेकेंड का समय मिलेगा। आप सभी अपना आंसर जो है, जितना मार्क्स आएगा ये 15 में, आप सभी आंसर जरूर करें। टोटल मार्क्स अपना बताएंगे 15 आउट ऑफ कितना आता है आपका। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, इसका आंसर है जीन पियाजे। ठीक ना, जीन पियाजे 4 टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं ना। सेंसरी मोटर स्टेज, अच्छे से देख लीजिए, सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी जो पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष होता है। और दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का होता है, इसका पीरियड होता है 2 से 7। कंक्रीट ऑपरेशनल का स्टेज होता है 7 से 11। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल, हम इंग्लिश भी बोल देंगे अभी, आप लोग घबराइए मत। फॉर्मल ऑपरेशनल इसका होता है 11 से 15 या 11 से ऊपर, 11 से 15 या 11 से ऊपर। अब हिंदी सुन लीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज इंद्रिय जनित गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल अनौपचारिक, ये औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं जीन पियाजे के, जो बुद्धि या संज्ञान के जो उसने दिए हैं। अच्छे से इसको समझ लीजिए।
लिखने में थोड़ा हो जाता है दिक्कत, इस वजह से थोड़ा ना समझ में आए तो इसलिए आप सुनिए मेरी बातों को, ठीक ना। हम कोशिश कर रहे हैं डिटेल्स से डिटेल्स जाने का, जो एक वीडियो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करें, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो है एक एज ए पेरेंट, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। माता पिता को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में एक डैश डैश की भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए? एक माता पिता की बच्चे सीखें, इसके लिए माता पिता कैसी भूमिका निभाएंगे बच्चों के साथ? बताइए आंसर। 10 सेकंड के समय दे देते हैं। 43। बताइए आप सभी, आराम से बताइए, कोई हड़बड़ वाली बात नहीं है। ओह, समय तो हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर है, सबसे पहले हम अगर बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कुछ भी सिखाना चाहते हैं, तो पेरेंट का ये काम है कि बच्चे के साथ हम भी सम्मिलित हों, ठीक ना। हम भी उसके साथ में, अगर बच्चे को हमको जोर सिखाना है तो बच्चे के साथ हम सक्रिय रूप से, एक क्रिएटिव रूप से रहेंगे कि हाँ चलो इसको सीखना है, साथ में हम सभी करके दिखाएंगे उसको। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? सक्रिय रह करके शिक्षक को, माता पिता जो पेरेंट है, चाहे बड़ा भाई हो बच्चे का या कोई भी, उसके साथ सक्रिय रूप से सिखाना चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। तो उस तरह से बच्चा घर में भी मनोरंजन माहौल में सीखेगा और बेहतर तरीके से सीखेगा। तब जो सीखेगा वो जल्दी भूलेगा नहीं। तो ये बेहतर तरीका है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपके कितने सही हुए हैं, सोचिएगा इस बात को। अब जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इंस्टेंटिव और इंटेंसिव जो सिद्धांत है, ये कैसा है बताना है इसको आपको। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये कैसा है, किसका सिद्धांत है ये? चलिए बताइए। यहाँ पर से हम समय दे देते हैं 16। दस सेकेंड का समय आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अब खत्म हुआ। तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए, गेस्टॉल्ट सिद्धांतकार या गेस्टॉल्ट होता है क्या? ये कहते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा जिसको कहते हैं, ये उस पर बल देते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को कठिन विषय, जो बच्चा खास करके कठिन विषय के रूप में गणित, विज्ञान, इन सब को मानता है, इन सब को सिखाया जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें बच्चे को अभिप्रेरित करके रखा जाता है, सक्रिय बना के रखा जाता है ना। तो यही है गेस्टॉल्ट सिद्धांत का। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प, अच्छा ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में जो प्रेरणा है, जो अभिप्रेरणा है, वो क्या करता है, बच्चे को कैसा हेल्प करता है? शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाता है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तीव्र करता है, पुराने और नए अधिगम में विभेद करता है। तो आंसर आप लोगों को बताना है। समय अब शुरू होता है 45। अच्छा, इंग्लिश दिखाना है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ठीक रहे। देख लीजिए, आंसर दीजिए। अब समय भी तो ख़त्म हो गया है, इंग्लिश में थोड़ा लेट से दिए थे। अच्छा ठीक है, अब है हमारा जो आंसर है इसका, अच्छे से देख लीजिए। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है वो युवा शिक्षार्थियों या कोई भी शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है। हम अगर बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, जब तक जो चीज़ सिखाना चाहते हैं उसमें बच्चे की दिलचस्पी नहीं होगी, हम नहीं सिखा पाएंगे। और मोटिवेशन यही करता है कि हम जो सिखाना चाहते हैं या फिर जिस ओर मोड़ना चाहते हैं बच्चे को, उस चीज़ में रुचि दिखाते हैं। मोटिवेशन यही कहता है। हम बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं? अगर हमको बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो उसे दिखाएंगे ना कि तुम अगर अच्छे बनोगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तुम पर समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा या समाज का तुम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिस एरिया में भेजना चाहते हैं हम उसकी अच्छाई बच्चे को बताना चाहते हैं, ठीक है, मूल रूप से। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। एक जो बुद्धिमान बच्चा है या बुद्धिमान व्यक्ति
बच्चे के रूप में प्राथमिक स्तर पर हम देख रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे के रूप में लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है? नहीं है को याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश भी देख लीजिए अच्छे से, इंग्लिश वाले कोशिश करेंगे हम अच्छा से पीडीएफ जो है ना सजा करके नेक्स्ट वीडियो में लाने का। इसमें आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको अब बताइए। हम टाइम दे देते हैं 32। हम विकल्प नहीं पढ़े थे। अच्छा, 6 का हम विकल्प पढ़ देते हैं। अच्छा, अब तो समय भी नहीं बचा, आप लोग अपने से पढ़िए। हम पढ़ देने से होता क्या है, अगर कोई पढ़ देगा तो आपका आंसर बन जाता है। इसलिए चूँकि एग्ज़ाम में आपको खुद पढ़ना है ना, तो अपने से पढ़ने की आदत डालिए। हम नहीं पढ़ेंगे वही बेहतर है। निम्नलिखित से कौन सा एक युवा बुद्धिमान बच्चे की निशानी नहीं है? जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, जो अपने आप एक नए माहौल में समायोजित करने की क्षमता योग्यता होता है बच्चे में, जो बहुत जल्दी लंबे से लंबा जो निबंध होता है उसको रटने की क्षमता रखता है, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से बोलने के रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कौन सा होगा? जो अमूर्त रूप से सोचता है वो भी जो बुद्धिमान बच्चा है या प्रतिभाशाली उसके रूप में आएगा। जो अपने आप को एक एडेप्टेशन का गुण उसमें होता है, विपरीत परिस्थिति में हो जाता है, और जो धारा प्रवाह भी बोल रहा है और एक लय में बोल रहा है, एक जहाँ बोलना चाहिए जो चीज़ उसी चीज़ का प्रयोग कर रहा है। धारा प्रवाह करने का मतलब है अपने संवाद पर, एक एक शब्द पर नियंत्रण कौन करता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है, वरना ना समझ तो कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी बुद्धिमान की निशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा है 7वां नंबर। 6 नंबर तक वीडियो को रोक देते हैं हम। ठीक है।